गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने आपको उपसमुच्चय के बारे में बताया था और मैं अंतराल के बारे में बता रहा था। अंतराल, इंटरवल। जैसे मैं बता रहा था अंतराल के बारे में आपको, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। एग्जाम्पल लिया था शायद मैंने, उसी एग्जाम्पल से देखते हैं। 1,5 छोटा कोष्ठक। फिर इसी को लिया था मैंने 1,5 बड़ा कोष्ठक। फिर इसी को लिया था मैंने 1,5 इधर से बड़ा कोष्ठक, इधर से छोटा कोष्ठक। फिर इसको लिया था मैंने 1,5 इधर से छोटा कोष्ठक, इधर से बड़ा कोष्ठक। ये 4 अंतराल हो गए। इसका मतलब बताया होगा मैंने आपको 1,5 और दोनों ओर छोटा कोष्ठक है, तो ये हो गया विवृत अंतराल। खुला अंतराल, ठीक। और दोनों ओर बड़ा कोष्ठक है, ये हो गया संवृत अंतराल। इसको बंद अंतराल भी कहते हैं। चलो, अच्छा, ये इधर बड़ा कोष्ठक है तो इधर से तो ये बंद अंतराल हो गया, इधर से खुला अंतराल हो गया। मतलब समझिए आप, यदि छोटा कोष्ठक है तो वो हो गया खुला अंतराल। विवृत अंतराल बोलते हैं इसको, खुला हुआ है। तो ऐसे ही ये जो लिखा हुआ है ना, इधर बड़ा कोष्ठक है तो इधर से तो हो गया ये बंद अंतराल, इधर से तो बंद हो गया, इधर से खुला हुआ, इधर से खुला हुआ, इधर से बंद। अच्छा, इनका मतलब क्या है? जैसे मैंने लिखा 1,5 छोटा कोष्ठक, तो इसका मतलब है बेटा 1 और 5 के बीच की सभी संख्याएं, जिसमें 1 शामिल नहीं होगा, 5 शामिल नहीं होगा, राइट। 1 और 5 के बीच में जितनी भी संख्याएं वो सब इसमें हैं। ये जो समुच्चय बनेगा, आप कहेंगे समुच्चय में तो मंझला कोष्ठक आता है, यहां समुच्चय बनेगा, ये एक समुच्चय बनेगा। क्या समुच्चय बनेगा? कि 1 और 5 के बीच की जितनी भी संख्याएं हैं वो होंगी उस समुच्चय में, जिनमें 1 शामिल नहीं होगा, 5 शामिल नहीं होगा। जैसे इसको देखिए, 1 और 5 के बीच की सभी संख्या शामिल होंगी उस समुच्चय में, और 1 भी शामिल होगा और 5 भी शामिल होंगे, क्योंकि दोनों ओर बड़ा कोष्ठक लगा हुआ है। 1 भी शामिल है, 5 भी शामिल है। इसके अंदर 1 शामिल होगा, जो संख्याएं होंगी ना 1 और 5 के बीच में, उनमें 1 शामिल होगा, 5 शामिल नहीं होगा। और जैसे 1 और 5 के बीच की जितनी भी संख्या है उसमें 1 शामिल नहीं होगा, क्योंकि छोटा कोष्ठक लगा हुआ है, 1 नहीं होगा, 5 शामिल होगा। मैं बता रहा हूं आपको, जैसे ये आपको अंतराल दिया हुआ है, इसको समुच्चय के रूप में कैसे लिखोगे? x such that x, कॉमा, मान के चलो ये जो संख्या लेनी है हमें प्राकृत संख्याओं में से लेनी है, तो अब प्राकृत संख्याओं में से लेनी है तो x belongs to n। अच्छा, x जो लेना है वो प्राकृत संख्याओं में से लेना है, और कैसा लेना है? जिनमें से 1 और 5 के बीच की संख्या लेनी है। 1 शामिल नहीं है, 5 शामिल नहीं है, तो लिखोगे 1 छोटा है x से और x छोटा है 5 से। इसका मतलब होता है x का जो मान लेना है वो 1 से बड़ा लेना है, 5 से छोटा लेना है। 1 शामिल नहीं करना, 5 शामिल नहीं करना। x का मान 1 से बड़ा लेना है, 5 से छोटा लेना है। 1 शामिल नहीं करना, 5 शामिल नहीं करना। तो x के कौन कौन से मान लेने बेटा बताइए? 2, 3, 4, क्योंकि अपन को
प्राकृत संख्याओं में से लेना है। ये तो समुच्चय निर्माण रूप हो गया, इसको रोस्टर रूप में लिखें तो अब कौन कौन सी संख्या होंगी? 2, 3, 4। 2, 3, 4 इस समुच्चय को अंतराल के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। देख लो, समुच्चय निर्माण के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे इसको देखते हैं, चलो इसको, इस अंतराल को जिसमें दोनों तरफ बड़ा कोष्ठक है, आप समुच्चय निर्माण के रूप में लिखोगे x such that x, x belongs to n। x के अवयव n में से लेने हैं भाई, उसने कहा है भाई x के अवयव n में से लेने, कोई जरूर नहीं है n में से लें, और कोई संख्या में से ले सकते हैं आप, n में से ले लिए। और 1 शामिल करना है, 5 शामिल करना है, तो 1 शामिल करना है तो x का मान 1 से बड़ा और 1 के बराबर, और 5 से छोटा और 5 के बराबर। इसमें 1 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, 1 से बड़ी संख्या भी है, 5 से छोटी भी है, 5 भी शामिल है। तो इसमें कौन कौन से होंगे रोस्टर रूप में? 1, 2, 3, 4, 5। देख लो, ये समुच्चय निर्माण रूप में, रोस्टर रूप में, और ये अंतराल रूप में। यदि इसको भी लिखूं मैं समुच्चय निर्माण के रूप में, x such that x, x belongs to n। अब 1 शामिल है बेटा, 5 शामिल नहीं है, तो 1 छोटा है, बराबर है x से, और x छोटा है 5 से। 5 शामिल नहीं है तो 5 से छोटी संख्या, और 1 शामिल है तो 1 से बड़ी, और 1 भी शामिल है, बराबर का चिन्ह लग रहा है ना। तो इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखोगे? 1, 2, 3, 4। ऐसे इसको भी यदि समुच्चय निर्माण रूप में लिखें बेटा तो कैसे लिखोगे? x such that x belongs to n, 1 less than x less than equal to 5। अब देख लीजिए, 5 शामिल है क्योंकि 1 से बड़ा, तो मतलब 2, 3, 4, और 5 से छोटा 4 तक हो गया, और 5 भी शामिल है क्योंकि बराबर का चिन्ह लग रहा है। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं शामिल होंगी रोस्टर रूप में? कैसे लिखोगे? 2, 3, 4, 5। इस तरह से ये आपको मैंने बताया। अंतराल ऐसे है, दोनों तरफ छोटा कोष्ठक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती हैं इनके बीच वाली। इसमें 1 और 5 भी शामिल है, इसमें 1 शामिल है, 5 शामिल नहीं है, इसमें 1 शामिल नहीं है, 5 शामिल है। इस तरह से इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं, इस तरह से इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। यदि इन 1,5, ठीक है बेटा, और इसको हम यदि इस तरह से संख्या रेखा पर दर्शाएं तो ध्यान से देखना, ये 1,5 कैसा अंतराल हो गया? विवृत अंतराल, खुला अंतराल। तो 1 यहाँ लिख दिया और 5 यहाँ लिख दिया। ये खुला रखना बेटा, खुला रखना ऐसे, और ये हो गया 1,5। देख, मान के चलो अपन को इसको करना है, चलो ये आपने लिख दिया, चलो इसको कैसे लिखना है? देखना बेटा, कैसा अंतराल है? संवृत अंतराल, बंद अंतराल। 1,5 तो 1 भी शामिल है, 5 भी शामिल है, इसमें 1 और 5 शामिल नहीं है, 1 भी शामिल है, ऐसे बंद करोगे। 5 भी शामिल है, ऐसे बंद करोगे। 1, 5, और ये हो गया 1,5। देख लो बेटा, जैसे इसको लिखना है तो इधर से तो ये बंद है भाई, तो बंद भर दिया इसको 1, इधर से खुला हुआ है तो 5। लो भाई, और ये हो गया 1,5, इधर से बंद, इधर से खुला हुआ। और इसको कैसे लिखोगे? इधर से खुला हुआ है तो इधर से खुला रखना है आपको, इधर से बंद करना है। 1 और 5, 1,5 इधर से खुला, इधर से बंद। इस तरह से इनको रेखा पर दर्शाया जाता है, ठीक है ना? कैसे आपको खुला रखना है दोनों तरफ से। फिर इधर दोनों बंद है, तो ये इधर से बंद है, इधर से खुला है, इधर से खुला है, इधर से बंद है।
इस तरह से इसको संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो ये मैंने अंतराल के बारे में बताया, इनका यूज होगा आपको सवालों में, आप पहचान जाओगे भाई कैसा अंतराल है, कौन सा है, किस तरह से कौन कौन सी संख्या आएंगी। ठीक है, चलिए घात समुच्चय। अभी आपको कुछ नियम सूत्र बता रहा हूं, उसके बाद प्रश्नावली लेंगे। घात समुच्चय, अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा इसको पावर सेट। घात समुच्चय, अच्छा जैसे नाम लगना घात समुच्चय, बताते हैं आपको। मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूं उसको, उसके घात समुच्चय क्या होंगे। जैसे मैं कोई समुच्चय लिख रहा हूं ए, और इसके ले लिया अभी 1 2 3, ये कोई समुच्चय लिख दिया मैंने, और आपसे पूछूं भाई इसके घात समुच्चय लिखिए, भाई उदाहरण से क्लियर हो जाएगा आपको। मैंने एक समुच्चय ले लिया a बराबर 1, 2, 3, और इसका घात समुच्चय लिखना है। तो घात समुच्चय काय का लिखना है, समुच्चय का, तो लिखोगे इसको PA, पावर ऑफ सेट ए, मतलब समुच्चय का घात समुच्चय P, समुच्चय का घात समुच्चय, समुच्चय का घात समुच्चय बराबर, राइट। अब मैं इस समुच्चय के जितने भी उप समुच्चय सबको लिखूंगा। इस समुच्चय के टोटल जितने भी उप समुच्चय बनते हैं वो सब अन्य लिख रहा हूं। देखियो, इस समुच्चय का पहला उप समुच्चय तो होता है फाई, क्योंकि रिक्त समुच्चय मैंने बताया होगा आपको, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो इस समुच्चय के सभी उप समुच्चय को लिख रहा हूं। पहला उप समुच्चय हो गया फाई, दूसरा इसका उप समुच्चय हो गया 1, तीसरा उप समुच्चय हो गया 2, चौथा उप समुच्चय हो गया 3, पांचवा उप समुच्चय हो गया, अब 2 2 ले लो बेटा, छठा उप समुच्चय हो गया 2 3, सातवां उप समुच्चय हो गया 1 3, और आठवां उप, अब 3 3 ले लो, 1 2 3, ये सभी उप समुच्चय हो गए। देख लो मैंने कैसे लिखे हैं, इस समुच्चय के सभी उप समुच्चय कैसे लिखे हैं भाई। पहला उप समुच्चय फाई तो सभी उप समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, मैंने बताया भी होगा आपको। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। फिर उसके बाद एक एक अवयव ले लिए, फिर इनके 2 2 अवयव ले लिए, ये 2 ये 2 ये 2, फिर आप बच गए कौन कौन से, 3 3 अवयव, 3 अवयव 1 2 3, 3 अवयव ले, और इन सभी उप समुच्चयों का एक समुच्चय बना दिया। लो भाई, सबको मजले कोष्ठक में बंद कर दिया। वापस मैंने एक समुच्चय लिया, उस समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिख दिए। कैसे लिखे वो आपको पता चल गया होगा, समझ में आ गया होगा बेटा। फाई तो होता ही है रिक्त समुच्चय, तो सभी समुच्चयों को उप समुच्चय, बाकी एक, फिर एक एक अवयव, फिर 2 2 अवयव, फिर 3 अवयव, और इन सभी उप समुच्चयों को एक मजले कोष्ठक में बंद कर दिया। इसका मतलब सभी उप समुच्चयों का एक ही समुच्चय बना दिया। और ये जो इस समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का जो एक समुच्चय बन गया, ये कहलाता है इस समुच्चय ए का घात समुच्चय, राइट। तो किसी समुच्चय का घात समुच्चय क्या होता है, उस समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, उस समुच्चय के, मेरी उंगली वहीं चल रही है, उस समुच्चय के जो ये समुच्चय है ना, उसको उस मान लो, उस समुच्चय के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या हो गया, घात समुच्चय कहलाता है, राइट। एक बार फिर से परिभाषा बोल रहा हूं, किसी समुच्चय के सभी उप समुच्चयों के समुच्चय को घात समुच्चय कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। चलिए, जैसे अब ये समुच्चय का घात समुच्चय हो गया, इसमें कितने अवयव है तो हमने देखा, गिन लेंगे भाई, 1 2 3 4 अवयव है ये इस समुच्चय के, इस घात समुच्चय के अवयव हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव।
अब किसी घात समुच्चय के अवयवों की संख्या सीधे ही निकालनी है, ठीक है ना। जैसे एक समुच्चय दे दिया, लो भाई, और आपसे कह दिया इसके उपसमुच्चय, इस घात समुच्चय के अवयवों की संख्या बताई के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बताइए। केवल संख्या बतानी है आपको। तो अवयवों की संख्या निकालने के लिए घात समुच्चय क्या होगा, P है, और यहां n, इसका मतलब है इस समुच्चय A के घात समुच्चय के अवयवों की संख्या। समुच्चय जो ये दिया हुआ है ये इसका घात समुच्चय हो गया, और इसके अवयवों की संख्या, तो इसके लिए एक सूत्र होता है 2 पे घात n। किसी भी समुच्चय के घात समुच्चय में यदि अवयवों की संख्या निकालनी है तो सूत्र लगाते हैं 2 पे घात n, और 2 पे घात, यहां n का मतलब इसमें कितने अवयव हैं समुच्चय में, 1 2 3 4 5, 2 पे घात 5, और 2 पे घात 5 का मतलब 2 को 5 बार गुणा कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। तो इस समुच्चय में, इस समुच्चय का जो घात समुच्चय हो गया उसके अवयवों की संख्या कितनी होगी बेटा, 32। तो किसी भी समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है, 2 पे घात n। इसमें भी देख लो आप, इसमें निकाल लो ला भाई, इसमें अवयव कितने हैं, 3, तो n p a 2 पे घात n, n 2 पे घात 3 8, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 अवयव सीधे निकाल सकते हैं आप। किसी समुच्चय के घात समुच्चय में अवयवों की संख्या निकालने का सूत्र है 2 पे घात n। केवल अवयव चाहिए उस समुच्चय में कितने हैं। अब तुम इस समुच्चय में सभी उपसमुच्चय लिखोगे, बहुत टाइम लगेगा। डायरेक्ट आप किसी समुच्चय के घात समुच्चय के अवयवों की संख्या निकालने के लिए 2 पे घात n का सूत्र लगा सकते हैं, और यदि घात समुच्चय निकालना है तो ऐसे सभी उपसमुच्चयों को लिख देंगे हम। ये आपका घात समुच्चय के बारे में जानकारी हो गई, जो कि आपकी एक्सरसाइज में काम आएगी। सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, जैसे मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ बेटा। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, हम एक समुच्चय लेते हैं A, लो भाई, एक दूसरा समुच्चय ले रहा हूँ मैं, एक तीसरा समुच्चय ले रहा हूँ मैं, ये 3 समुच्चय ले लिए हमने, समुच्चय A, समुच्चय B, समुच्चय C, और एक चौथा समुच्चय ले रहा हूं मैं, लो भाई चौथा समुच्चय ले। अब इन सभी समुच्चयों को गौर से देखो बेटा। समुच्चय में ये रही अवयव, समुच्चय B के अवयव ये 2 4 6 8, समुच्चय C के अवयव 1 3 5 7 9, और समुच्चय D के अवयव 0 से 9 तक। तो समुच्चय A, समुच्चय B और समुच्चय C, इन तीनों के अवयव समुच्चय D में है। समुच्चय A के अवयव भी समुच्चय D में, B के अवयव भी, C के अवयव भी, और एक्स्ट्रा अवयव और भी हैं इसमें, वो हो उससे कोई मतलब नहीं। इसमें अतिरिक्त अवयव भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी समुच्चय दिए हुए हैं उनके सभी अवयव इस समुच्चय D में हैं,
और अतिरिक्त हो नहीं हो इसका कोई मतलब नहीं, अतिरिक्त हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन इनके सभी अवयव इसमें हैं तो ये समुच्चय डी सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। समझ में आया ना? सबसे बड़ा समुच्चय, जितने भी समुच्चय दे रखे हैं उन उसमें सबसे बड़ा समुच्चय जिसमें वो उन समुच्चयों के सभी अवयव उपस्थित, एक्स्ट्रा और भी हो सकते हैं, जैसे इसमें 0 अतिरिक्त है, नहीं भी हो सकता है, अब भी सार्वत्रिक समुच्चय, अब भी सार्वत्रिक समुच्चय, और भी कोई अवयव एक्स्ट्रा हो सकता है। हमारा मतलब तो ये होता है कि ये जो अवयव हैं ये अवयव इसमें होने चाहिए और इसमें अतिरिक्त हो मत हो कोई मतलब नहीं, ये सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, सभी समुच्चयों में सबसे बड़ा समुच्चय। और वैसे भी सार्वत्रिक समुच्चय आती है तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सबसे बड़ा समुच्चय। जैसे और एग्जाम्पल लें, आप सब जानते हैं ये प्राकृत संख्याओं के समुच्चय होते हैं जिसमें 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अनंत तक चलती है। ये पूर्ण संख्याओं के समुच्चय होते हैं, 0 1 2 3 4 5। ये पूर्णांकों का समुच्चय होता है, 0 से प्लस की ओर, 0 भी शामिल और माइनस की भी हो। और ये परमेय संख्याओं का समुच्चय होता है और ये अपरमेय संख्याओं का समुच्चय होता है। और ये सभी संख्याएं मिला दिए जाएं तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो इन सब का सार्वत्रिक समुच्चय क्या हो गया? वास्तविक समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। क्यों? इसके अंदर इनके सभी अवयव उपस्थित हैं, राइट? तो ये भी पता चल गया भाई, सबसे बड़ा समुच्चय जिसमें अन्य दिए हुए समुच्चयों के सभी अवयव उपस्थित हों और एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं। तो ये आपके दिमाग में आया होगा ओवरऑल कि भाई सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है। बस इतना सा ज़्यादा दिमाग में रखना है, इतना सा, सबसे बड़ा समुच्चय जिसमें दिए हुए समुच्चयों के सभी अवयव उपस्थित हों, राइट? ये सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। अब आप अपनी प्रश्नावली खोल लें। प्रश्नावली का पहला सवाल, पहला सवाल मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं बेटा, आप अपनी किताब में देख लें। रिक्त स्थानों में प्रतीक रिक्त स्थानों में प्रतीक, एक तो ये है, समझ गए होंगे ये क्या का प्रतीक है, या को भरकर सही कथन बताइए, को भरकर सही कथन बताइए। ये आपका सवाल हो गया। अब इसमें पहला सवाल, 2,3,4 एक समुच्चय दिया हुआ है, 2,3,4 बीच में खाली स्थान। फिर दूसरा समुच्चय 1,2,3,4, 1,2,3,4, 5। लो भाई ये पहला सवाल है आपका। भाई वो यूँ कह रहा है, भाई ये जो प्रतीक दे रखे हैं ना, ये आप समझ गए होंगे ये क्या का प्रतीक है। उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय नहीं है, है ना। आप उपसमुच्चय के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से कई उदाहरण दे करके बता दिया था। वापस देख लो पिछली वीडियो, यदि क्लियर नहीं हुई हो तो उपसमुच्चय को एक बार फिर से पिछली वीडियो में देख लें। तो ये उपसमुच्चय है का चिन्ह बेटा, ये उपसमुच्चय नहीं है का चिन्ह, इनमें से कौन सा चिन्ह आएगा बीच में, ये कह रहा है वो। सही चिन्ह भरना है भाई, ये उपसमुच्चय है आएगा या उपसमुच्चय नहीं है का चिन्ह। सबसेट है या सबसेट नहीं है, सबसेट अंग्रेजी में बोलते हैं। तो देखो 2,3,4 एक समुच्चय, इसके अभी अब कौन कौन से 2,3,4,
इसके बाद ये दूसरा समुच्चय जिसके अवयव है 1, 2, 3, 4, 5। अब आप देखिए इस समुच्चय का प्रत्येक अवयव इसमें है, 2 है, 3 है, 4 है। इसका मतलब ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है। राइट, तो कौन सा चिन्ह आएगा बेटा? उपसमुच्चय है। ठीक है ना, उपसमुच्चय है वाला चिन्ह आएगा क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव इसमें है। क्यों? उपसमुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसका प्रत्येक अवयव किसी दूसरे समुच्चय में हो, तो वो समुच्चय उस दूसरे समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। जैसे इसका दूसरा, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी। एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी। एक समुच्चय तो ये हो गया। ठीक है बेटा, फिर वही खाली स्थान, फिर अगला हो गया अगला समुच्चय। अगला समुच्चय एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। एक्स सच दैट एक्स आपके, यही लिख देता हूं, विद्यालय का एक विद्यार्थी। दूसरा सवाल है बेटा, ये एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी, एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। तो ये ध्यान दीजिए, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का जो विद्यार्थी है वो आपके विद्यालय का भी विद्यार्थी है। इसका मतलब ये चीज इसमें शामिल है। भाई दिख रहा है, आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी और आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। इसका मतलब कक्षा 11 का जो विद्यार्थी है वो विद्यालय का विद्यार्थी भी तो होगा। इसका मतलब इसका प्रत्येक अवयव इसमें शामिल है। तो ये प्रत्येक अवयव इसमें शामिल है, तो ये जो समुच्चय दिया हुआ है ये इस समुच्चय का उपसमुच्चय है। राइट। इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए बेटा, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है और ये खाली स्थान एक्स सच दैट एक्स एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। देखना बेटा, एक्स सच दैट एक्स किसी समतल में एक वृत्त, तो ये जो वृत्त हैं किसी समतल में वो विभिन्न त्रिज्याओं के हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कितनी त्रिज्या का वृत्त है, वृत्त तो सभी शामिल हो जाते हैं इसमें। और इसमें क्या करा है, एक समान समतल में वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 इकाई है। इसका मतलब इसका प्रत्येक अवयव इसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें तो विभिन्न त्रिज्याओं के वृत्त हैं, इसलिए ये उपसमुच्चय नहीं है। देख लो भाई, क्लियर। ऐसे इसका 5वां, 6ठा और 7वां सवाल आप घर करेंगे, देखेंगे उपसमुच्चय है या नहीं। टाइम हो गया, अगली वीडियो में अगली चीज।